अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हम लोगों ने बात करनी है टेनिस के ग्रैंड स्लैम के हवाले से। फ्रेंच ओपन साल का दूसरा बड़ा ग्रैंड स्लैम, इसके हवाले से हम बात करेंगे और इसमें क्वार्टर फाइनल है। दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने आएंगे इस क्वार्टर फाइनल में, यानी कि राफेल नडाल जो कि क्ले कोर्ट के बाद से इन्हें कहा जाता है, और इनका सामना होगा नोवाक जोकोविक, नंबर 1 टेनिस प्लेयर। इसके अलावा बात करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग के हवाले से। यूएफए चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड ने ये मार्का सेट कर लिया है और फुटबॉल की तारीख का हम कहेंगे सबसे बड़ा ये मगर मार्का है, सबसे बड़ा ये टाइटल है। तो इस साल का ये रियल मैड्रिड ने इसका फाते बनी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे इनाम बट के हवाले से। वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में इनाम बट ने तीसरी पोजीशन हासिल की है और उन्होंने दुआ की अपील की थी पूरी कौम से, और लेकिन वो गोल्ड ना जीत पाए। बहरहाल उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इस पर भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे इनाम बट भी इसी वीक में हम स्टूडियो से ज्वाइन करें। और इसके अलावा हमें बात करनी है पाकिस्तान वर्सेस जापान। जो मैच था वो हमें महंगा पड़ा हॉकी के हवाले से, और उसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया। हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है, इस पर हम लोगों ने पहले भी एक शो किया था, इस पर भी आज कुछ बात करेंगे। लेकिन आज के शो का हम आगाज़ करेंगे, हमें फॉर्मर कैप्टन सलमान बट ज्वाइन करेंगे। वो इस वक्त बैठे हुए हैं एक बीच के ऊपर और वहाँ से हमें सिंगापुर से ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, हवाएं हमें यहाँ तक चलती हुई महसूस हो रही हैं। वहाँ पे तो आप तो खूब इंजॉय करेंगे, लाहौर में तो सख्त गर्मी पड़ रही है। वालेकुम अस्सलाम उमैर, जज़ाकल्लाह। और बिल्कुल अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं, हर किस्म के वेदर में जो है इंसानों के लिए बड़े फ़वाइद हैं। और आज यहाँ पर क्योंकि हफ्ते में 6 दिन की एक्टिविटी होती है, 3 मैच डेज होते हैं, 3 प्रैक्टिस डेज होते हैं, और जो 7th डे होता है वो टीम का ऑब्वियसली एक ऑफ डे होता है, बट उसमें हम कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं जिसमें टीम जो है क्रिकेट से हट के ज़रा एक्सप्लोर करे। क्योंकि पाकिस्तान से जो हमारा वो GIC है, इंस्टीट्यूट की जो पीस 11 यहाँ आई हुई है सिंगापुर की प्रैक्टिस के लिए, उन लड़कों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो क्रिकेट के अलावा भी चीज़ें देखते हैं, उससे भी कुछ सीखते हैं। सो आई थिंक एक बड़ा अच्छा मौका है, और यहाँ बड़ी अच्छी जो है ना आज की इनकी आउटिंग रही है सो फार। ट्रैवलिंग से बड़ा एक्सपोजर मिलता है। बहरहाल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सलमान अगर हम बात करें, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के लिए तैयारियां इस वक्त जारी हैं, बट स्टिल अभी सिचुएशन ऐसी है कि कंफर्म नहीं है कि मैच का वेन्यू क्या होगा। और इस हवाले से अभी भी जो खिलाड़ी हैं, मैनेजमेंट है, तजब्जुब का शिकार है, फैंस भी ऑब्वियसली इस हवाले से कन्फ्यूज़ हैं। तो पहले तो ये सूरत हाल क्लियर होनी चाहिए, फिर जो टीम अनाउंस की है उस पर बात करते हैं। ये सिचुएशन क्लियर अगर होती है, खिलाड़ियों को ज़ाहिर है उस हिसाब से वेन्यू के हिसाब से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, या कोई मसला नहीं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसी सूरत हाल से निमट के आगे बढ़ जाते हैं? देखिए, एक तो ये बात आपकी ठीक है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस चीज़ से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जब आप ड्रास्टिक चेंज में जाते हैं, जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है, एक्स्ट्रा बाउंड से आपको प्रेपरेशन चाहिए। अगर आपने किसी और जगह जाना है, लेट से कहीं पे स्पिनिंग पिचेज हैं, तो उसकी एक्स्ट्रा प्रेपरेशन चाहिए। लेकिन अगर आपने लाहौर से मुल्तान या पिंडी जाना है तो दिस इज़ प्रीटी मच अडेप्टेबल, बिकॉज आप लाहौर में भी पिच इतना कोई तेज़ नहीं है, स्लो ही है, और मुल्तान में भी जो पिच है वो भी यूजुअली स्लो ही होता है, बैटिंग के लिए अच्छी होती है जगह। सो ये कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है। सो आई गेस कि PCB को तो मालूम ही है कौन सा वेन्यू है, इसीलिए वो उसकी डेट्स उन्होंने सीरीज की दे दी हैं और प्रॉब्ली मुल्तान शिफ्ट कर चुके हैं वो। पिच का सलमान पिच का तो चले स्लो है दोनों, लेकिन मौसम थोड़ा सा सख्त ज़्यादा होगा मुल्तान का। लाहौर में भी बेशक गर्मी है, बट रावलपिंडी से लाहौर और फिर वहाँ से मुल्तान तो मौसम का, हालांकि हमने कंडीशनिंग कैंप लगाया है, बट जो मेहमान टीम आ रही है डेफिनेटली इतनी सख्त गर्मी से वो लोग भी थोड़ा मुश्किलात से तो 2-4 होंगे। जी बिल्कुल उमैर, और इसी के पेश नज़र मैंने सुना था कि क्रिकेट बोर्ड जो है ना टाइमिंग थोड़ी आगे कर देगा मैच की, यानी कि वो थोड़ा लेट मैच शुरू होगा और वो जाएगा फिर रात देर। और ऐसा पहले भी एक दफ़ा हो चुका, यही एक्सरसाइज हुई थी जब हम ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे थे। एक दफ़ा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था UAE में, तो वो दिन में बहुत गर्मी थी, तो मैच शाम के करीब शुरू करते थे और अगले दिन की डेट में दाखिल हो जाता था मैच। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज शायद क्रिकेट बोर्ड इस दफ़ा भी करे इस सीरीज के लिए, क्योंकि अगर एक्सट्रीम हीट है तो डेफिनेटली प्लेयर्स का ख्याल करना चाहिए उन्हें। ठीक है सलमान, फिटनेस के हवाले से बताइएगा कि जब आप इतनी सख्त गर्मी में खेलते हैं तो फिटनेस के इश्यूज आ सकते हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि वाटर इनटेक ज़्यादा करनी चाहिए खिलाड़ियों को, कैसे अपने आप को इंजरी से भी बचाना है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से निकल जाता है तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जो फिटनेस है वहाँ पर भी आ सकते हैं, मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, ऐसे में ही होता है कि आप वो वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जो पानी को रिटेन करती है बॉडी के अंदर। अगर आप कार्ब्स ज़्यादा ले लें तो वो पानी को होल्ड करते हैं, जिस्म से जल्दी निकलने नहीं देते। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे गोश्त हो गया
या इस टाइप की जो चीजें जो कि पानी को ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा प्यास लगाती हैं, इंसान को पानी कंज्यूम कर लेती हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्लूइड्स का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट पे रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द सीरीज, और फिर उसके साथ वर्कलोड मैनेजमेंट भी देखनी पड़ेगी कि अगर फास्ट बॉलर्स हैं तो इकट्ठे बहुत ज्यादा ओवर ना कराए जाए, उन्हें थोड़ा थोड़े में बांट दिया जाए। तो ये एक टैक्टिकल साइड आ जाती है जहां पर फिर कप्तान और उसकी जो टीम होती है, कोच, हेड कोच और बाकी, वो जो प्लान करते हैं कि हर इंडिविजुअल को किस तरह लेकर चलना है, क्योंकि उनके पास अभी जो कंडीशनिंग कैंप है ना, इसमें सबके जो फिटनेस लेवल्स करंटली हैं वो सबके चार्ट्स बन गए होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसको मैनेज किया जा सकता है। दुनिया में एक्सट्रीम वेदर के चैलेंजेस आते हैं और एक स्पोर्ट्समैन एथलीट इसीलिए मजबूत ज्यादा होता है, तो वो डिफरेंट हालात से कोप कर रहा होता है और उसके लिए अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सलमान, जो टीम सिलेक्ट हुई है उसके ऊपर आ जाते हैं, और टीम के वाले से बात करना भी इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, जब भी कोई टीम सिलेक्ट होती है तो कुछ लोग तनकीद करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे खिलाड़ियों का नाम भी लिख देते हैं ट्विटर पर जाके कि मतलब वाकई या तो उनको टीम में होना चाहिए या तो बिल्कुल ही टीम में नहीं होना चाहिए। तो अब टीम जब आपने सेलेक्ट करनी है तो सिलेक्टर्स के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा प्रेशर होता है। करने अल्टीमेटली आपने बेस्ट 15 सेलेक्ट हैं और उसमें से आपने बेस्ट 11 खिलाने हैं। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप सभी को इसमें डाल दें और फिर तनकीद भी एकदम शुरू कर दी जाए। तनकीद की जानी चाहिए, बट जो लड़का नहीं परफॉर्म करेगा डेफिनेटली वही बाहर बैठेगा। तो इस बात से पहले आप एग्री करते हैं जो 15 सेलेक्ट किए हैं ये बेहतरीन 15 सेलेक्ट किए गए हैं? देखिए, बेहतरीन 15 सेलेक्ट किए हैं और बेहतरीन जो प्लेयर्स होते हैं उन्हीं का ये प्लेटफॉर्म होता है। बट जो सीरीज आपकी किसी ऐसी टीम से होती है जो कि आपकी अपनी टीम से उनका एक कह लीजिए कि जो प्लेइंग स्टैंडर्ड है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने परमानेंट प्लेयर्स को आप उनको रोटेट कर सकते हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ के साथ, ताकि आपकी बेंच स्ट्रेंथ को मैच प्रैक्टिस मिले, आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्फिडेंस गेन करे, उसे इंटरनेशनल फ्लेवर मिले। और रिमेंबर, हमारे जैसे मुल्क के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे अंडर 19 का टूर तो है ही नहीं, बहुत रेयर होता है। हमारी पाकिस्तान ए का टूर कभी कभार होते हैं, और होता भी है तो मलेशिया का टूर हो जाता है, बढ़िया आता है। बहुत दूर जाए तो श्रीलंका चले जाते हैं, नहीं तो यूएई में कुछ ही को खेल के आ जाते हैं और फिर 2-2 साल भूल जाते हैं कि अगला टूर भी करना है। हाँ, लेकिन अगर वही किसी हमारे बड़े ओहदेदार का बच्चा जो है वो जब क्रिकेट खेल रहा होता है और अगर वो अंडर 19 हो तो साल में 4 टूर होते हैं। ये पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देखें। तो हम फैंटेसी टॉक में बहुत ज्यादा एंगेज हैं और प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी होनी चाहिए उस तरफ हमारा जो है ना वो जोरों शोर कम है। मेरा ख्याल है अंडर 19 के जो है ना टूर्स बड़े जरूरी है होना। इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का, श्रीलंका तो है, लेकिन बाकी जगहों पे भी टूर्स होने चाहिए और पाकिस्तान की ए और अंडर 23 के टूर भी होने चाहिए। अगर आपने वो सब टूर तो खिलाना है तो फिर इनको इधर ट्राई करें। ठीक है, वो सब टूर होने चाहिए। बट आप समझते हैं कि इस सीरीज़ में बेशक वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, बट हमें जो वनडे लीग है उसके लिए हमें बड़े अहम पॉइंट्स इस वक्त दरकार हैं और हम किसी अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। और डेफिनेटली हमें अगर अच्छे पॉइंट्स हासिल करने हैं तो ये सीरीज़ के पॉइंट्स वहाँ पर मैटर करते हैं। तो हमें पूरी ताकत से ही जाना चाहिए था इस सीरीज़ में। देखिए, पूरी ताकत से ही हम जाएंगे। देखिए, हमने एक इंग्लैंड की सीरीज ही हारी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से भी आप सीरीज जीते हैं, आप पिछली बाकी सारी सीरीज बांग्लादेश से भी बांग्लादेश में जीते हैं, तो क्या उधर पाकिस्तान से नीचे ही होंगी ना जिनसे पाकिस्तान जीते अपनी सारी सीरीज जो जीता। तो आई गेस के पाकिस्तान को इतना इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का एक अच्छा बेहतरीन यूनिट है और अपने ऊपर अपनी टीम पे एतमाद रखना चाहिए। अभी देखें, इंडिया साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज हारी थी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो वहां से जो है सीरीज जीत के आया था साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल। तो अभी तो हर सीरीज ही वर्ल्ड लीग का हिस्सा है, तो क्या फिर हम इसी बात को बेस बना के बिल्कुल ही किसी को ट्राई नहीं करेंगे? और क्या अगर हम 1-2 बंदे ट्राई करेंगे तो हम हार जाएंगे सारे मैच या सीरीज वेस्ट इंडीज से? तो अगर ऐसी हमारी सोच है तो फिर तो मतलब अगर कोई है कि हम डर को आगे रख के हर अपना कदम लेंगे तो हमारी प्रोग्रेस या बहुत स्लो होगी या नहीं होगी। ठीक है सलमान, यानी कि आपकी बात अगर हम जो है उससे एग्री करते हैं बिल्कुल, बट इसमें अगर हम इसको देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि मोहम्मद हारिस को मौका दिया जाना चाहिए। 16 लड़के सेलेक्ट किए हैं ये, और 16 में अब्दुल्ला शफीक हैं, वो यंगस्टर हैं, और मोहम्मद हारिस हैं, वो यंगस्टर हैं, और इसके अलावा वसीम जूनियर हैं। ये 3 जो हैं वो यंगस्टर्स इन्होंने खिलाए हैं, और शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद, यानी कि इन लोगों को मौका मिल जाना चाहिए। जाहिद बहुत अरसे से टीम के साथ हैं बट मौका नहीं मिल रहा, दानी भी टीम के साथ हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा। अब इन लोगों को आप ये समझते हैं कि इस सीरीज़ में मौका देना चाहिए? देखिए, जो जाहिद महमूद हैं वो तो अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज खेले, तीनों मैचेस वो वनडे के खेले थे और उन्हें थोड़े और मौके मिलने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए अगर देखा जाए तो फिर तो पाकिस्तान की सारी टीम ही यंग। इट इज नॉट अबाउट द एज नंबर, इट इज अबाउट गेनिंग क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस।
अब बाबर माशाल्लाह दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है, तो बाबर की कोई एज ज्यादा है? बाबर तो अभी अब जवान नौजवान है बिल्कुल। बिल्कुल। बाबर हो गए, शादाब हो गए, हसन हो गए, सारे सुपरस्टार है जवानी में। बात ये नहीं है कि ये को एज ज्यादा है तो चांस देना किसी और को, कोई इन्हें रेस्ट कराना है। बात ये है कि इनके लिए ही चॉइस बढ़ानी है, हमारे कप्तान वाइस कप्तान के लिए जो उनका प्लेइंग की चॉइस है, जो सर्किट है, उसको बड़ा करना है, ताकि इन एनी केस उनकी चॉइस बड़ी हो, वो पिक एंड चूज करते हुए ये ना हिचकिचाएंगे, यार इस बंदे ने तो कभी खेला ही नहीं, इसको मैंने कभी खेलते परफॉर्म करते देखा नहीं, तो मैं इसको अचानक कैसे पिक कर लूं। और जब जरूरत पड़ती है तो कट्ठी खुदा ना खास्ता 2-3 की भी पड़ जाती है। तो वो स्ट्रेंथ जो हमने बिल्ड करनी है, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ऊपर नहीं करना चाहते तो उसके लिए क्या हम ए टीम के टूर्स कराते हैं, हम वो भी नहीं कराते, हम अंडर 19 के कराते हैं, हम वो भी नहीं कराते। तो ना हम ऊपर काम करने को तैयार है, ना हम नीचे काम करने को तैयार है, तो हम कर क्या रहे हैं? ठीक। हारिस सुहेल के हवाले से आप बताइएगा, सलमान क्या समझते हैं आप? हारिस सुहेल का बड़ा मौजूद ज़ेर बहस है और हारिस सुहेल के लिए तनकीद भी की जा रही है, बट ऑन अदर हैंड अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि हारिस ने भी अपने आप को उस तरह इम्प्रूव नहीं किया। तो बड़ी डिबेट इस वक्त चली है, बड़ी बहस इस वक्त छिड़ चुकी है कि हारिस सुहेल का टीम में होना ज़रूरी है और हारिस सुहेल के साथ अनफेयर किया गया है, अनजस्टिस है ये। तो हारिस के बारे में आपकी क्या टेक है? हारिस देखिए अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अबाउट परफॉर्मेंसेज है। अब पिछले 2 साल में अगर आप उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस निकाल लें और अगर उनके उस नंबर पे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, तो फिर उन्हें जरूर खेलना चाहिए, ठीक है, उन्हें प्रोमिनेंटली नजर आना चाहिए, उन्हें अपनी फिटनेस को बेहतर करते हुए, अपने रन को लगातार बढ़ाते हुए नजर आना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी जो एक बहस छिड़ जाती है ना, जिस ट्विटर का आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल हमारी पब्लिक ने ना इसको एक बच्चों का ब्लैक बोर्ड बना दिया, जिसका जो दिल करता है वो आके लिख देता है इस पे, और वो कहता है कि बस जो मैंने लिख दिया बोर्ड पे वही सारे फॉलो करते हैं। देखें, हर चीज के पीछे एक परफॉर्मेंस रिलेटेड एक्टिविटी है, वो आपकी नजर आनी चाहिए, आपके फिटनेस डिसिप्लिन हैं वो आपके नजर आने चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट्स आपकी नजर आनी चाहिए। तो वो जो लड़का भी करेगा, जब उसकी जगह बनेगी तो उसको जरूर चांस मिलेगा। अगर आप कहें कि इस टाइम पे पाकिस्तान की टीम में किसी नए ओपनर को चांस मिलना चाहिए, सारे पाकिस्तान के शान को मिलना चाहिए, लेकिन इमाम भी रन कर रहा है, बाबर भी रन कर रहा है, वो अब्दुल्ला शफीक भी रन कर रहा है, तो ऐसे में आपको वेट करना पड़ता है अपनी जगह के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर सहाफी हजरात ने किसी का नाम जो है 3 दिन से लेना शुरू कर दिया है तो वो ट्रेंड बन गया, तो उस ट्रेंड के चक्कर में पाकिस्तान अपनी टीम चेंज कर ले, ठीक है ना। ये सारी बात मेरिट पे चलती है और मेरिट के बाद जरूरत के मुताबिक चेंजेस होते हैं। ये नहीं कि अब स्कोर हो गया तो अब मोहम्मद रिजवान की जगह किसी और को सीरीज पे भेज, 1-2 मैच ट्राई कराए जा सकते हैं, किसी को जीतने के बाद, सीरीज के डिसाइडर के बाद कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, लेकिन टीमें 11 की ही खेलती हैं, पाकिस्तान को 12-13 अलाउ नहीं है, ये लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट सलमान आपसे मैं टेक लूँगा कि जो खिलाड़ी मिस हुए हैं, आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, हैदर अली, साउथ शकील इंजरी की वजह से और उस्मान कादिर को ड्रॉप किया गया है, और चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा है कि हैदर अली, उस्मान कादिर, आसिफ अफरीदी ये हमारे लिए शॉर्टर फॉर्मेट के लिए हमने आगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है, तो हमारी इन पर नज़र है और हमारे प्लान का ये हिस्सा हैं। तो ये वो लड़के हैं जिनका मैंने बताया कि जो कि आखिरी जो वनडे की टीम थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें ये स्क्वाड में शामिल थे। इन लड़कों को ड्रॉप किया गया है। तो क्या आप इस जो ड्रॉप किए गए लड़के, स्पेशली हैदर अली बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और हैदर अली को जिस तरीके से बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन है, उसी तरीके से हैदर को भी कहा जा रहा था कि ये परमानेंट मेंबर होगा टीम का हर फॉर्मेट में जाके, बड़ा अच्छा टैलेंट है, बट हैदर उस तरह इंप्रूव भी नहीं कर पाया और अब टीम से ड्रॉप हो गए फिलहाल। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल उन्होंने ठीक फरमाया है कि ये सारे जो है शॉर्टर फॉर्मेट में उन्होंने रखे थे लड़के, और इनकी परफॉर्मेंसेज भी शॉर्टर फॉर्मेट में ही है। वनडे क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंसेज सबने दी हैं जिनके हम नाम ले, तो अगर आप इनको बगैर परफॉर्मेंस के बाबर और रिजवान की लाइन में खड़ा कर देंगे तो ये बाबर और रिजवान के साथ बड़ी ज्यादती है। उन्होंने सारी दुनिया में परफॉर्म करके क्रिकेटर ऑफ द ईयर होके, इंटरनेशनल बैट्समैन नंबर 1 ऑफ द ईयर होके वो इस स्टेज पे पहुंचे, और हम टैलेंट की बेस पे लोगों को उनकी सफों में खड़ा कर दें, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। इस चीज से हमें थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। ये बच्चे हैं, अभी बहुत टैलेंटेड है, इन्होंने बहुत आगे जाना है, लेकिन अगर हम इनको बातों में उस मुकाम पे पहुंचा देंगे कि जहाँ पर उन्हें बाय एक्शन जाना है, तो फिर उन्हें ये रूट लगेगा कि मतलब इस रूट पे जाएंगे भी नहीं और लगेगा हमारे से बड़ी ज्यादती हुई है। तो मेरा ख्याल है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इनको अपने आप को बहुत साबित करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत साबित करना है, और अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। जो है सिंगापुर में भी मौजूद हैं, तो आपके लिए बेस्ट विशेज़ भी हैं। और अब हम नाज़रीन अपने इस हिस्से में प्रोग्राम की बात करेंगे टेनिस के हवाले से। राफेल नडाल वर्सेस नोवाक जोकोविक जो कि आमने सामने हैं। राफेल नडाल क्ले कोर्ट के बादशाह ने कहा जाता है और सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं। तो इनके कुछ आपको झलकियाँ दिखाएं कि क्वार्टर फाइनल तक इनका सफ़र कैसा रहा।
अच्छा, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने की जो रेस है वो मज़ीद अब टाइट हो चुकी है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि नोवाक जोकोविक जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल सके थे, और उसकी जो वजूहात हैं, जो रीज़न्स हैं, वो भी हम सब लोग जानते हैं कि उनकी जानिब से कोविड वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाई गई थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया में जो एंट्री है वो एक बड़ा सवाल निशान बना रहा। जोकोविक भी वहाँ पर काफ़ी दिन तक फंसे रहे, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएगी, बट अब वो उनकी जानिब से ये जो दूसरा ग्रैंड स्लैम है साल का वो खेला जा रहा है, और यहाँ पर 20 ग्रैंड स्लैम जोकोविक जीत चुके हैं, 21 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो नडाल अपने नाम कर चुके हैं। और लास्ट ईयर अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन में, तो जोकोविक की जानिब से नडाल को शिकस्त दी गई थी, बट जो क्ले कोर्ट के बादशाह हैं स्टिल उन्हें फेवरेट करार दिया जा रहा है। तो नंबर 1 जो है टेनिस की दुनिया में जोकोविक हैं, उनका क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र कैसा रहा वो आपको दिखा दूं। इस मैच का शायकीन को बेसब्री से इंतजार है, अब देखना है कि ये मैच, ये मार्का जो है वो कौन सर करता है, और डेफिनेटली यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ये मार्का सर करेगा, यानी कि ये वाला क्वार्टर फाइनल जो मैच है वो जीतेगा, वही इस टाइटल पर कब्जा जमाएगा, इस ग्रैंड स्लैम पर कब्जा जमाएगा। बहरहाल एक और बड़ा टाकरा खेल की दुनिया से, एक और बड़ा मार्का यूएफए चैंपियंस लीग, और साल का फुटबॉल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो ये टाइटल है जो कि अपने नाम किया है रियल मैड्रिड ने। 14वीं मरतबा उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब से इनकी टीम से गए थे, और बड़े बड़े कई ऐसे नाम हैं जो कि इनकी टीम से गए थे, उसके बाद रियल मैड्रिड की टीम थोड़ा सा गिरी, बट अब पलट कर वार किया है। तो कुछ मनाजिर जो कि विनिंग, तो रियल मैड्रिड की जो सेलिब्रेशन है उसका सिलसिला ताहाल अभी तक इस वक्त जारी है। करीम बेंजेमा उनकी जानिब से यूएफए चैंपियंस लीग के हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे, और मोहम्मद सलाह की टीम की हम बात कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा अनलकी रहे, यानी कि लिवरपूल की हम बात कर रहे हैं। और लिवरपूल में जो इन्होंने भी हार के बावजूद जश्न मनाया है, क्योंकि 2 टाइटल इस साल में इन्होंने अपने नाम किए हैं। बहरहाल 2 बड़े टाइटल भी इनके हाथ से निकले हैं, बट स्टिल फाइनलिस्ट रही यूएफए चैंपियंस लीग में, और उसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2nd नंबर पर रही। तो इनकी सेलिब्रेशंस आप देखें तो लिवरपूल के जो फैंस हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा खेले, यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और कोई कहीं पर तो दिल टूटे इन लोगों के, कहीं तो अफसुर्दा हुए। बट इंग्लिश प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2nd नंबर पर रहे मैनचेस्टर सिटी की जानिब से, लास्ट मोमेंट पे एक गोल कर दिया गया, और 3-2 से जब उन्होंने वो मैच जीता तो लिवरपूल वो टाइटल नहीं जीत सकी, 2nd नंबर फिनिश किया, और यूएफए में भी वो 1 गोल के मार्जिन से फाइनल हार गए। अच्छा जी, डैरन सैमी की बात करते हैं, और अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में डैरन सैमी जो कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट की बहाली है उसमें ये लोग जो हैं, जो एम्बेसडर बने रहे, इनका बड़ा किरदार रहा है। डैरन सैमी खसूसी तौर पर पाकिस्तान के एम्बेसडर बन गए, पाकिस्तान के सफ़ीर बन गए। कराची है, लाहौर है, उसकी गलियों में फिरे, वहाँ पर नौजवान अगर क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पर उनके साथ जाके इन्होंने गली क्रिकेट खेली, और इस तरीके से दुनिया को पाकिस्तान का एक जो मस्बत इमेज है वो दिखाया, और पाकिस्तान का बताया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और यहाँ पर जो खेल है वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इसीलिए इन्हें सितारे पाकिस्तान जो है उससे नवाजा गया, पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया है, ये प्राइज़ उन्हें दिया गया है। और इनाम बढ़ के हवाले से हम आपको बताएं कि अज़रबैजान के पहलवान से हार के वो 3रे नंबर पर इन्होंने फिनिश किया है। और शो के आखिर में हमारा कौमी खेल हॉकी, और पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका, इसके लिए अफसुर्दा हैं, लेकिन हम सब लोग पुरुम्मीद भी हैं। हम सब लोग इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो कौमी खेल है उसके वक़ार को एक मरतबा फिर से बुलंद करेगा, पाकिस्तान एक मरतबा फिर से कम बैक करेगा। बहरहाल लड़कों ने अच्छे खेल का मुजाहरा पेश किया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।